तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे गांव से थोड़ी ही दूर एक तालाब है, सदियों पुराना, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। हम सब उसे बस काला तालाब कहते हैं। और आज कहानी उसी की है। हमारे यहाँ एक ही बात, मतलब बचपन से कानों में डाली गई है कि सूरज ढलने के बाद उस तालाब की तरफ जाना तो दूर, देखना भी मत। ये कोई लिखी लिखाई कहानी नहीं है, ये हमारे गांव का वो नियम है जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। तो चलिए जरा पर्दा उठाते हैं इस राज से। आखिर ऐसे क्या है उस पानी के अंदर जिसका खौफ पीढ़ियों से हमारे अंदर दौड़ रहा है। दिन में भी, मतलब जब रोशनी होती है तब भी उसका पानी अजीब सा लगता है, एकदम ठहरा हुआ, जैसे कोई शीशा हो। पर वो जो शांति दिखती है ना, वो एक धोखा है, एक बहुत गहरा, बहुत पुराना धोखा। असल सवाल ये नहीं है कि उस पानी में क्या है, असल सवाल ये है कि उस शांति के नीचे आखिर छिपा क्या है। एक ऐसा राज जिसे जानने वाला कभी वापस नहीं लौटा। इस सारे डर की जड़ वो बहुत पुरानी है। कहते हैं सालों पहले एक लड़का उसमें डूब गया था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन जो चीज इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है वो ये है कि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। और फिर कहानी में एंट्री होती है मेरे दोस्त पंकज की। शहर से नई पढ़ाई करके लौटा था वो। इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, पुरानी दकियानूसी सोच। एक शाम हम सब दोस्त साथ बैठे थे तो उसने एक चुनौती दी। बोला, चलते हैं आज रात तालाब पर, मैं भी तो देखूं कौन है जो मुझे पकड़ता है। उसकी आवाज में एक मजाक तो था, पर आंखों में जिद थी, गांव के उस सबसे पुराने डर को आजमाने। भाई हम सब ने तो हाथ खड़े कर दिए। मेरे अंदर का डर जाग चुका था, लेकिन पंकज वो नहीं रुका। रात के करीब 10 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, वो अकेला उस अंधेरे की तरफ बढ़ गया। और अगली सुबह गांव में जो शोर मचा, उसने पंकज की जिद को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तालाब के पास से बस एक ही चीज मिली। पंकज जब सुबह तक घर नहीं लौटा ना, तो पूरा गांव भागा भागा तालाब की तरफ पहुंचा। और वहां कीचड़ में पानी के ठीक किनारे उसकी एक चप्पल आधी धसी हुई थी। बस यही एक सबूत था कि वो रात को यहाँ आया था। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? पानी वो एकदम शांत था, जैसे एक कंकड़ भी ना गिरा हो। ऐसा लग रहा था मानो रात में कुछ हुआ ही न हो, मानो उस पानी ने एक और गहरा राज अपने अंदर समा लिया हो। बात फैली तो शहर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। उन्होंने पूरा दिन उस तालाब को छान मारा, नीचे अंधेरे में हर कोना टटोला, लेकिन नतीजा सिफर। पंकज का कोई नामो निशान नहीं था, वो बस गायब हो चुका था। पंकज तो खैर नहीं मिला, पर उसकी जगह कुछ और सुनाई देने लगा। कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं बल्कि कानों से महसूस होता था। डरावनी आवाजें जो अब उस तालाब की पहचान बन गईं। उस घटना के कुछ ही दिन बीते थे और रातों में तालाब से अजीब छप की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। ठीक उसी वक्त हर रात, पर वहां कोई नहीं होता था। फिर एक रात मैं अपनी छत पर था, हवा बिल्कुल बंद थी, और तभी अंधेरे से एक आवाज आई। ओए! आवाज इतनी साफ थी, इतनी जानी पहचानी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज पंकज की थी। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। पहले पानी की छपछपाहट, फिर पंकज की आवाज। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो तब सामने आया जब उस चीज ने अंधेरे में अपनी शक्ल दिखाई। पानी पर खड़ी वो परछाई। उस रात चांदनी थी। मेरी नजर जैसे ही तालाब पर पड़ी, मैं वहीं का वहीं जम गया। तालाब के ठीक बीचों बीच पानी के ऊपर एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। मैं डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था। वो साया बहुत धीरे से मेरी तरफ घूमा, और चांद की रोशनी में जब उसका चेहरा साफ हुआ तो मेरी सांसें रुक गईं। वो पंकज था, मेरे दोस्त का चेहरा। पर वो सिर्फ चेहरा था, पंकज का चेहरा। उसकी आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे, गहरे अंधेरे गड्ढे जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई जान नहीं थी। और मैं उसी पल समझ गया,
ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं चीखना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली, बस उल्टे पांव भागा। घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल मानो छाती से बाहर निकल आएगा। पूरा शरीर ठंडे पसीने में नहा गया था। मैं बस दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठ गया, हाँफ रहा था और सोच रहा था, क्या अब मेरी बारी है? पूरी रात मैंने उसी दरवाजे के पीछे कांपते हुए निकाल दी। सुबह जब थोड़ी हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा तो सब नॉर्मल था। तालाब एकदम शांत, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। पर फिर मेरी नजर उस कीचड़ वाली जगह पर पड़ी जहां पंकज की चप्पल मिली थी ना, ठीक वहीं पर एक नई चप्पल पड़ी थी और वो चप्पल मेरी थी, जबकि मैं तो रात भर घर के अंदर बंद था। मैं समझ गया वो मुझे बुला रहा है। अब उस तालाब की तरफ कोई भूल कर भी नहीं देखता। पर गांव में आज भी एक बात कही जाती है कि अगर कभी रात के सन्नाटे में हवा में एक आवाज सुनाई दे, चलना, तो बस समझ जाना कि वो तालाब खाली नहीं है। वो इंतजार कर रहा है हमेशा से, क्योंकि कुछ जगह कभी सोती नहीं है। काला तालाब कभी आराम नहीं करता।